रात गए तुम्हें कौन सा राहगीर मिलने वाला है, क्यों भटक रहे हो? चलो अब घर चलते हैं, ऐसे ही मौसी के घर देर हो चुकी है। अरे मैं तो तुम्हें कह ही रहा था मौसी के यहाँ रुक जाओ, कल ले चलूंगा, तुम ही नहीं मानी। चलती हूँ। अब भूख तो रात तो हो ही गई है, लेकिन मुझे लगता है शायद कोई ग्राहक भी मिल जाए। इसी के इंतजार में पड़े रहोगे तुम। मैं सोच रही हूँ घर जाऊंगी, घर जाकर घर के काम काज देखूंगी। हाय हाय, ये लो, ये लालटेन भी बुझ गया। चलो इस लालटेन को जलाओ। हाँ अभी जलाता हूँ, परेशान मत हो। अरे कोई है? ओ माझी, माझी, ओ माझी, रुको जरा। अरे देखो, लगता है वो कौवी बुला रही है, तुम्हें ग्राहक मिल गया। हाँ चलो मैं नाव खेकर ले जाता हूँ उसके पास। कहाँ जाना है आपको? अरे मुझे तो उस पार जाना है। इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बहुत जरूरी है उस पार जाना। अब मेरे पास थोड़ी कीमती चीजें है ना, मैं जल्दी से पहुँचना चाहती हूँ। लेकिन आप निकली ही क्यों? और ये रात तो बड़ी अजीब सी है। अच्छा कोई नहीं, आप आ जाइए नाव में, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। आप यहाँ पे कैसे? अरे मैं तो यहीं रहती हूँ उस पार में। आपको डर नहीं लग रहा है? इतने सारे गहने पहनकर आप यहाँ उस पार जा रही हैं। अरे लोग मुझसे डरते हैं, मैं क्यों डरूंगी? हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, 2 मोहरे। देखो मेरे पास मोहरे नहीं है, ये मेरी अंगूठी रख लो, अंगूठी बहुत कीमती है। नहीं मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, इतना कीमती अंगूठी मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो ना, क्यों इतना बड़बड़ कर रहे हो? नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा भाड़ा इतना ज्यादा नहीं है कि मैं आपकी अंगूठी ले लूं। देखो लेना है तो लो, वरना मेरे पास और मुहरे वहरे नहीं है, फिर तुम्हें काली हाथ ही लौटना होगा। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये अंगूठी नहीं ले सकता। तो फिर रहो। मैंने तुम्हारा जैसा मूर्ख नहीं देखा है। इतनी कीमती अंगूठी दे रही थी, जब वो खुद से दे रही थी तो तुमने लिया क्यों नहीं? अरे क्या कह रही हो मिनी? 2 मोहरों की जगह उतना भारी भरकम और हीरा जड़ा हुआ अंगूठी लेना क्या सही है? सही और गलत क्या है? जब वो खुद दे रही थी, लगता है जैसे तुम लोग ऐसे हो ना कि ऊपर वाला चाह कर भी तुम्हें खजाना दे तो तुम लोग खजाना नहीं लोगे। हाँ, मेरी जिंदगी तो गत बना कर रखी है। एक कहाँ से अच्छी खासी अंगूठी मिल रही थी, वो भी गंवा दिया तुमने। एकदम मत मारी गई है तुम्हारी। नहीं ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। चलो किनारे पर आ गए हैं, उतरो और मैं नाव लगाता हूँ। अरे ये क्या है? ये तो लगता है उसके ही हाथ में था, ये यहाँ कैसे पड़ गया? इसे ले लेती हूँ। अरे ये सब मत छुओ, किसी दूसरे की चीज को। तुम तो ऐसे ही रहोगे। तुमने अंगूठी छोड़ दी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं इस संदूक को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं ये संदूक लेकर रहूंगी और तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। इसे तो समझाना ही बेवकूफी है। लेकर तो जाओ। मैं तो यही चाह रही थी, तब से इंतजार कर रही थी। आज मुझे मिला है कोई। ले जाओ, मैं भी आऊंगी। पहले लेकर तो जाओ। अरे इसे खोलकर देखती हूँ। अरे मैंने तुम्हें मना किया था
फिर भी तुम ले आई। अरे किसी दूसरे की चीज है, खबरदार इसे खोलना मत। याद रखो मेरी बात, दूसरे की चीज पर लोभ मत करो। और जाओ, भूख लगी है, कुछ खाना बनाओ। तो ये ना ध्यान देने के लिए चली है दूसरे का बक्सा ढूंढने और खोलने। जाओ। जा रही हूँ। तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए। सुनो, ये बक्सा अब सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। मैं तो इसे खोल कर रहूंगी और देखूंगी भी इसमें क्या है और क्या नहीं। जाओ, पहले जाकर खाना बनाओ। और मैंने कहा ना, किसी और के बक्से को छूना भी नहीं। जा रही हूँ खाना ही बनाने। देखूं तो जरा उसने बक्से को खोला कि नहीं। अरे इसने तो बक्से को अभी तक नहीं खोला है। ये खोलेगी नहीं तो मेरा काम कैसे बनेगा। ये जब खोलेगी तभी तो मेरा काम बनेगा। मुझे इंतजार करना होगा कब ये आती है और कब खोलती है। कब ये खाना बनेगा, मैं जाकर देखूं तो सही उस संदूक में क्या है। पहले मैं खाना बना लेती हूँ, इन्हें खिला देती हूँ। ये सो जाएंगे तब जाऊंगी, नहीं तो वैसे ही चिक 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 करते रहेंगे। खाना बन गया क्या? हाँ बन गया, दे रही हूँ। अरे बस रोटी सब्जी? रोज तो कम से कम 2-3 सब्जी बनाती हो। आज बनाने का मन नहीं कर रहा है। सिर्फ तुम ही नहीं थके हो, मैं भी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। आज मैं एक सब्जी के साथ ही खा लूँगा। स्वाद तो अच्छा है। तुम क्यों नहीं खा रही हो? अरे मैं खा लूंगी बाद में, अभी भूख नहीं है। थक कर आई हूँ, तुरंत से खाने का दिल नहीं कर रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। अब मेरा खाना भी लगभग हो गया है। मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। अरे बाप रे, बहुत थक गया हूँ। जाऊंगा तो एकदम सो जाऊंगा। हाँ जाओ और सो जाओ। अरे खर्राटे की आवाज आने लगी, मतलब ये सो गए हैं। अब जाती हूँ, मेरी तो आंखों से नींद उड़ गई है। जब तक संदूक में देखूंगी नहीं क्या है, तब तक मुझे नींद आएगी भी नहीं। अरे बाप रे, इसमें तो इतने सारे गहने हैं। वाह, इतने गहने तो मैंने कभी नहीं देखे। इस कंगले के साथ मेरा ब्याह हो गया, कभी इसने मुझे एक छोटा सा गहना भी नहीं दिया। आहा, इतने सारे गहने, मजा आ गया। मैं जानता था तुम मेरे सोने के बाद इस संदूक को जरूर खोलोगी। देखो मिनी, किसी दूसरे की चीज पर लोभ करना अच्छा नहीं है। अरे तुम्हारी मत मारी गई है। ये देखो कितने सारे सोने के गहने, कितना सारा चांदी, ऐसा तो कभी नहीं मिलने वाला है। अरे मैं कह रहा हूँ मिनी, मत करो लोभ। चुपचाप इस संदूक को समेट कर उसी नदी के पास हम रख देंगे। मैं नहीं सुनने वाली तुम्हारी, और मैं इन गहनों को पहनूंगी। तुम्हें पसंद हो तो भी और ना पसंद हो तो भी, समझ लो, और मुझसे बहस मत करो। क्या करूं? छोड़ो, जा रहा हूँ। नींद लग रही है मुझे, जो करना है करती रहे। अरे वाह, अब आई ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे तुम, इतना भयानक चेहरा, कौन हो तुम? अरे मैं वो हूँ जिसके सारे गहने तूने पहने हैं। क्या खूबसूरत लग रही है तू। हाँ, माफ कर दो मुझे, मैं ये सारे गहने उतार कर दे रही हूँ। अरे नहीं, पहनो पहनो। मेरे गहने आज तक जिसने पहने, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन थोड़ा खा पी कर मजे लेकर। हाँ, ये हुई ना बात।
अरे ये सारे गहने पहनकर भूतनियों की तरह क्यों हंस रही हो? हाँ हाँ, अरे मेरी हंसी लग रही होगी तुम्हें ऐसी। गहनों के साथ कभी तुमने मेरी हंसी देखी नहीं है ना, शायद इसीलिए। चलो सो जाओ, अब मुझे भी नींद आएगी। चलो मैं भी सो जाता हूँ। है अरे मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। इस पंछी की महक आ रही है। इसे खाने का मन कर रहा है, कब खाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अभी जाती हूँ, अभी अगर यहाँ रही तो मैं तो इसे खा जाऊंगी। मैं अपने इमली के पेड़ पर जाती हूँ। अरे भाई कैसी महंगाई आ गई है। हाँ भैया, महंगाई तो गजब आ गई है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ भाई। अरे इतना भयानक चेहरा, ये कैसी कौवी है? मैं तो तुम लोगों को भोजन बनाने आई हूँ, अब मुझे खाना चाहिए। अब बहुत दिन हो गए हैं। अरे नहीं, हमें छोड़ दो, हमने बड़ी गलती कर दी। इस इमली के पेड़ के पास हमें आना नहीं चाहिए था। अरे मैं तो बातों के चक्कर में आ गया। अरे बड़े आराम से सो रही है, इसके अंदर घुस जाती हूँ। अरे कितनी सुबह हो गई। मिनी, ओ मिनी, तुम तो सुबह सुबह जग जाती हो, आज क्या हो गया है? सोई हुई हो, उठो, घर के काम कौन करेगा? ओ मिनी, मिनी। अरे उठ रही हूँ, क्या हो गया? खाना वाना नहीं बनाओगी? भूख लगी है और जल्दी से खाऊंगा, खेत पर जाऊंगा। तुम यहाँ आराम कर रही हो? हाँ हाँ जा रही हूँ, इसके लिए इतना चिल्लाने की बात नहीं है। अरे ये कैसे बात कर रही हो तुम तो कभी ऐसे बात नहीं किया करती थी, अब अचानक से क्या हो गया है? चलो जब मन करे तब जगना, मैं जा रहा हूँ। ओ मंटू भाई, ओ मंटू भाई, तुमने वह खबर सुनी क्या? अरे कौन सी खबर भाई, मैं तो अभी अभी जागा हूँ, क्या हो गया? अब मंटू भाई, वो जो है ना, अब कालू और भैरव कल रात को मर गए हैं और रास्ते में लगता है किसी ने गर्दन मरोड़ दी है और उसकी वजह से वो रास्ते में ही मारे गए। अरे ये क्या कह रहे हो? ऐसी घटना तो कभी हमारे गांव में पहले नहीं हुई, अब ये क्या हो गया? अरे लगता है उसने बता दिया। क्या हो गया है, क्यों यहाँ खड़े हो? अरे कुछ नहीं, वो आया हुआ था, गुन्नू बता रहा था, अजीब बात है। अच्छा चलो खाना खा लो, खाना बन गया। अरे इतना सारा खाना, ये खाना तुमने कब बना लिया? अभी तो जगी ही थी। बस मैंने खाना बना लिया, अब खाना खाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। कहाँ से लाई, कैसे लाई, बना दिया मैंने। अरे लेकिन मछली है, मांस है, ये सब तो मैं लेकर भी नहीं आया। ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप खा लो जो बनाया है। अच्छा ठीक है। अरे आता हूँ मैं। क्या है, सबको खा लेती हूँ। हाँ मुझे समझ में आ गया। मेरी पत्नी ने जरूर उस बक्से को खोला, उसके बाद से ही ये सारी चीजें हो रही है। मैं जाता हूँ, मैं तांत्रिक उल्लू के पास जाता हूँ, वरना मैं मारा जाऊंगा। अरे बाबा मुझे बचा लो। अरे क्या हो गया है, तुम्हारे घर में घुस आई है वो? हाँ लेकिन आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा।
अरे कहाँ हो मिनी? ये किसे लेकर आ गए हो घर में? तुमने मुझे बिना बताए किसे लाया? ओह, मेरे आने से तुम बड़ी दुखी लग रही हो, ऐसा क्यों? हाँ, मेरे आने से लोग दुखी थोड़ी होते हैं। नहीं नहीं, दूर जाओ, इस घर से चली जाओ, इस घर से चले जाओ। अब मैं नहीं जाऊँगा, जाओगी तो तुम। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। इसने मेरे गहने पहने, उन गहनों को पहना जिन गहनों की वजह से मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मार डाला। जो भी ये गहना पहनता है मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, मैं उसे मार डालती हूँ, मैं इसे भी मार डालूंगी। अरे ऐसा तुम कर भी नहीं पाओगी, बल्कि मैं ही तुम्हें जलाकर खत्म कर देता हूँ। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो। और तुम्हारे पति ने, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसका सजा तुम निर्दोष लोगों को क्यों दे रही हो? जिसने कोई गलती नहीं की उसे भी तुम सजा दे रही हो, इसीलिए तुम्हारा जलकर खत्म होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। मैं चली जाऊँगी यहाँ से, बहुत दूर चली जाऊँगी, शायद मेरी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाए। चली जाओ, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा और दोबारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मौत मिलेगी, याद रखना। नहीं, मैं अभी जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था मिनी, लोभ मत करो किसी और की चीज पर। देखो तुम्हारे लोभ की वजह से क्या कुछ हुआ। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ी गलती कर दी। अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ, अब कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें दिक्कत हो। मैं सारे गहने उतार देती हूँ। चलो मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हुआ। इन गहनों को बेचकर गरीबों को भोजन करा लो, गांव वालों का दुख कम करो। चलो, ये गहने भी गए और इसके बेचकर मैं किसी गरीब को नहीं खिलाने वाली। पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। अच्छा चलो, ठीक ही है, जिसकी चीज थी उसके पास पहुंच गई, अब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कालू कौवे के घर के पास ही एक संतरे का पेड़ था। मिट्टू तोता सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है और संतरे के पेड़ से संतरा खाने आता है। मिट्टू तोते ने अभी एक संतरा खाना शुरू ही किया था कि पीछे से वहाँ कालू कौवा आ जाता है। ओए मोटी चोंच वाले तोते, ये संतरे का पेड़ तेरे बाप का है जो मजे मजे से यहाँ बैठकर संतरे खा रहा है? कौवे के बच्चे, ध्यान से बात करो। अगर यह पेड़ मेरे बाप का नहीं है तो तेरे बाप का भी नहीं है। ये पेड़ जंगल का है और यह जंगल हम सब पक्षियों का साझा है। चल चल निकल यहाँ से, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। ये पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए इस पेड़ से मेरे सिवा कोई भी संतरा नहीं खा सकता है। देख लूंगा। मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा मिट्टू का छोड़ा हुआ संतरा खाने लगता है। चिड़िया, मुझे भगा दिया। उस काले कौवे ने मुझे एक संतरा भी नहीं खाने दिया। तोते भैया, कौन लड़ाई कर सकता है उस काले कौवे से? आप भी हमारे साथ दाना लेने चले। मैं और कबूतर दाना लेने जा रहे हैं। तोते, वो कालू कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता, और याद रखना, जो दूसरों से मिलजुल कर नहीं रहता वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। फिर वो तीनों दोस्त कबूतर, तोता और टुन्नी चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। दाना जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत से मिलता था। वो सारे दोस्त वहाँ से अपना मनपसंद दाना ढूंढकर खाते हैं और सारा दिन वहाँ बैठकर बातें करते हैं। एक दिन टुन्नी चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं हर रोज दाना खा खा कर उबता गया हूँ। आज मेरा कोई फल खाने को दिल कर रहा है। ठीक है बेटा, आज मैं अपने बेटे के लिए कोई मीठा फल लेकर आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी कौवों के पास जाती है और कौवे से कहती है,
कौवे कौवे, आज मेरे बेटे का फल खाने को दिल कर रहा है। क्या मैं इस पेड़ से एक संतरा अपने बेटे के लिए ले जाऊं? ना ना, पंख न लगाना इस पेड़ को, वरना मैं तुम्हारा पंख काट दूंगा। कौवे भैया, एक संतरा दे देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता। आज तुम संतरा लेकर जाओगी, कल कोई और आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। टुन्नी चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। टुन्नी चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज मेरा बेटा मीठा फल मांग रहा है। आज हम दाना लेने बाद में जाएंगे। पहले कहीं से मेरे बेटे के लिए मीठा फल ढूंढना होगा। चिड़िया, ऐसे ठंड के दिनों में मीठा फल ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन हम घने जंगल में जाएंगे, शायद वहाँ से हमें मीठा फल मिल जाएगा। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं। कबूतर को पुराने कुएं के पास एक अमरूद का पेड़ दिख जाता है। चिड़िया, वो देखो सामने अमरूद का पेड़ है। इस मौसम में अमरूद पके होते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं। चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास आते हैं तो उस पेड़ पर पके हुए अमरूद देखकर खुश हो जाते हैं। इस पेड़ पर तो बहुत सारे अमरूद हैं। कबूतर भैया, हम यहाँ से अपने लिए भी अमरूद ले सकते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर उस पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा किसी को भी अपने पेड़ के पास न आने देता और न ही किसी से दोस्ती करता था। एक दिन कौवे को तेज बुखार हो जाता है। वह अपने घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ते ही गिर जाता है। कौवा वापस अपने घोंसले में जाकर लेट जाता। शाम हो जाती है, कोई भी कौवे के पास नहीं आता, क्योंकि कौवे ने तो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था। पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। शाम के बाद जब तोता वहाँ से गुजरता है तो खिड़की से कौवे की आवाज सुनकर खिड़की के पास आता है। कौवे, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? तोते तोते, मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे पानी ला दो। मुझे तेज बुखार है। तुम उड़ नहीं सकते? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब मैं तुम्हारे संतरे खा सकता हूँ। तोता उड़ता है और संतरे के पेड़ से जाकर मजे मजे से संतरे खाने लगता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। मैं एक संतरा टुन्नी चिड़िया के लिए भी लेकर जाता हूँ। तोता एक संतरा लेकर टुन्नी चिड़िया के घर जाता है। अरे तोते, तुम ये संतरा कैसे लेकर आए हो? वो कौवा तो किसी को भी पंख भी लगाने नहीं देता अपने संतरों को। खुशी की बात है कि कौवे को तेज बुखार है और वो बुखार से मर रहा है। अब तो मैं हर रोज कौवे के संतरे खाऊंगा। तोते भैया, बुरी बात है, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कौवा मुश्किल में है, मैं अभी जाती हूँ कौवे के घर। टुन्नी चिड़िया उड़ती है और कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, ले, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। चिड़िया, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे पानी न मिलता तो मैं शायद आज रात प्यास से ही मर जाता। कौवा पानी पी लेता है। मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मैं अभी आपके लिए बुलबुल से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। टुन्नी चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। चिड़िया बहन, अभी कल ही तो मुझे उस कौवे ने मारा था जब मैंने उसके पेड़ से एक संतरा खाया था। मैं उसे दवा नहीं दूंगी। बुलबुल बहन, वो बुरा है, लेकिन हम तो बुरे नहीं हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। टुन्नी चिड़िया किसी तरह बुलबुल से दवा ले आती है और कौवे को पिलाती है। दूसरे दिन कौवा स्वस्थ हो गया था और वो चिड़िया, कबूतर और तोते से माफी मांगता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे दोस्तों, मैंने केवल संतरे खाने के लिए तुम सबसे लड़ाई की। अब मुझे पता चल गया है कि अकेले जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुख सुख में दोस्त ही काम आते हैं। फिर वो सब कौवे को माफ कर देते हैं। हर रोज की तरह कुक्कू अपने घर के बाहर बैठा दूर जंगल के उस पार घाटी को देख रहा था। जब उसकी मम्मा आ जाती है। मम्मा,
क्या मिला कुछ खाने को? नहीं कुकू बेटा, मैंने पूरा जंगल घूमा मगर आज फिर कुछ नहीं मिला। मम्मा, इस जंगल में अब भोजन की बहुत कमी हो गई है। हम वो दूर बड़ी घाटी पर क्यों नहीं चले जाते? नहीं बेटा, फिर कभी उस घाटी का नाम न लेना। वहाँ कोई नहीं जाता, वह घाटी बहुत खतरनाक है। फिर दूसरे दिन कुक्कू अपने दोस्त जग्गू के पास जाता है। यार जग्गू, सब भूख से मर रहे हैं मगर ना जाने क्यों सब उस हरी भरी घाटी पर जाने से डरते हैं। हो सकता है वहाँ दाना हो या फिर मीठे मीठे फल, ठंडे पानी की नदियाँ हो। मगर मेरी मम्मा भी मुझे उस घाटी की तरफ जाने से मना करती है। यार जग्गू, हम यह रात जान कर रहेंगे कि वहाँ आखिर है क्या? क्यों हमारे मम्मा पापा ना खुद वहाँ जाते और ना हमें जाने देते? ये राज तो बूढ़ी फाख्ता ही बता सकती है। वो इस जंगल में सबसे पुरानी है, उसे जरूर मालूम होगा। फिर वो दोनों दोस्त बूढ़ी फाख्ता के घर की तरफ जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछो पूछो बेटा, क्या पूछने आए हैं आप? माँ जी, वो जो दूर ऊंची घाटी नजर आ रही है, सब वहाँ जाने से क्यों डरते हैं? तो ये बात है। तो सुनो, आज से कई साल पहले हमारे जंगल का मिट्टू तोता भी वहाँ जाने की जिद करता था। मैं तो जाऊंगा, मैं उस ऊंची घाटी पर जरूर जाऊंगा। मिट्टू, वहाँ खतरा हो सकता है, मान जाओ, वहाँ ना जाओ। हो सकता है वहाँ भूत हो। और हो सकता है वहाँ मीठे मीठे फल और ठंडा ठंडा पानी हो। ऐसे कहते हुए मिट्टू उस ऊंची घाटी की तरफ चला जाता है, मगर वह आज तक लौट कर नहीं आया, इसलिए सब वहाँ जाने से डरते हैं। जग्गू, अब चलो दोस्त, हमें देर हो रही है, बाकी की योजना हम कल बनाएंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मिट्टू अंकल की वहाँ के तोतों से दोस्ती हो गई होगी और वहाँ के फल छोड़कर वो वापस न आए हो। और ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि मिट्टू को वहाँ किसी खतरनाक जीव ने खा लिया हो, जो आज तक मिट्टू कभी वापस नहीं आया। कुक्कू अपनी मम्मा से ऐसे बातें करता है। फिर दूसरे दिन कुक्कू और जग्गू दोनों दोस्त ऊंची घाटी पर जाने के लिए तैयार होता है। जग्गू अपने घर से एक तेज चाकू भी अपने साथ ले आया था। हम करेंगे, हम बहादुरी से यह एडवेंचर करेंगे, हम जाएंगे। और अगर वहाँ कुछ फलदार पेड़ हुए तो हम अपने बड़ों को इस भूख से बचा लेंगे। चलो दोस्त, तैयारी करो। फिर वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह तेज हवा चलती है और वो दोनों थोड़ी देर एक पेड़ पर बैठकर खुद को सुरक्षित करते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह घाटी उनके पास आना शुरू हो जाती है। वो पहुँच जाते हैं। वो तो उस घाटी पर शाम से पहले ही पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहाँ तो हर तरफ फूल ही फूल और हर तरफ फल ही फल थे, नदियाँ थी और भी बहुत कुछ। दोस्त, हमने कर लिया, हमने भोजन की खोज कर ली। आवाज सुनकर वहाँ एक बड़ा और मोटा तोता आ जाता है। बच्चों, आप यहाँ कैसे? यहाँ तो आज तक कोई नहीं आया। अंकल, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। आप टुन्नी चिड़िया के बेटे हैं? और आपके पापा का नाम कालू कौवा है? वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। मगर अंकल, हमारे बड़े तो ये समझते हैं कि आपको यहाँ किसी ने मार दिया होगा, जो आप अभी तक वापस नहीं लौटे। बच्चों, यहाँ इतने मीठे फल और फूल थे, मेरे जैसे और भी तोते थे, इसलिए मैं यहीं का होकर रह गया, मैं वापस ही न जा सका। फिर मिट्टू तोता उन्हें कुछ फल खाने को देता है। दोनों दोस्त फल खाते हैं।
चलो कुक्कू, हम अपने मम्मा और पापा को जाकर बताते हैं। वापस पहुंचते हुए उन्हें रात हो जाती है और फिर दूसरे दिन दोनों दोस्त अपने अपने परिवार को साथ लेकर उस हरी भरी घाटी की तरफ उड़ते हैं। छोटे दोस्तों ने अपने परिवार को भूख से बचा लिया था। उन्होंने उस डर का मुकाबला किया था जो उनके बड़ों के दिलों में बैठा था। प्यारे दोस्तों, बुलंदी को दूर से देखकर डरने की बजाय मेहनत और लगन से बुलंदी पर जाना सीखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।